ये पत्थर टकराए हैं लेफ्ट साइड में ना, और ये लगा हुआ सपोर्ट फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से पुल ही बाहर आ गया। आप देखो ना, ये वाला पुल का पोर्शन बाहर आ गया, तो इसको रिपेयर भी करना है और रोड को भी चलाना है। और ये रहा ऊपर वो होटल, जो खाली होटल ही बचा था, बाकी तो सड़क भड़क जो सामने थी सब बह गई थी, है ना। तो ये है वो मेन पेज जिसकी वीडियो के लिए हम दिल्ली से गाड़ी लेके आए, मतलब कुल्लू मनाली हाईवे। भैया 8 जगह से कुल्लू मनाली हाईवे डैमेज है फिलहाल तो, मतलब 35 किलोमीटर में 8 जगह हाईवे डैमेज। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले भाग में हमने दिल्ली से लेकर और मंडी पंडो तक का पूरा हाईवे आपको कवर करके दिखाया। जो देखा था उसका बिल्कुल उलट मिला। हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा है, आप अपनी यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं मनाली तक की। अब दूसरे भाग में दोस्तों हम कवर कर रहे हैं पंडो या मंडी कह लीजिए, पंडो से आपका मनाली तक का हाईवे, और फिर थर्ड पार्ट में हम मनाली से रोहतांग आपको लेके जाएंगे। तो देखिए रोड भी बिल्कुल नई बन रही है। तो जिस तरीके से मैंने पहले भाग में भी बताया था कि काफ़ी वीडियोस में डाला गया था कि मंडी पंडो हाईवे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आया है बरसात के बाद, और ब्लॉक भी रहा कई जगह, और सड़क भी कई जगह बह गई है, जबकि हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है मंडी से लेकर पंडो तक का हाईवे, और कीरतपुर से लेकर मंडी तक का हाईवे भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। सुंदरनगर के बाईपास में रोड को दोबारा से बनाने का काम चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पर रोड को उखाड़ रखा है। तो वहाँ थोड़े से बस आपको बम्प भी मिलेगी रोड, बाकी तो सारी अच्छी कंडीशन में है। अब इस भाग में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे पंडो से लेकर और मनाली तक का पूरा रास्ता, कहाँ डैमेज है, कौन कौन सी टनल ऑपरेशनल है और कौन सी टनल अभी बंद कर दी गई है, पूरा आपको कवर करके हम दिखाएंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि कुल्लू से लेकर और मनाली के बीच में जो हाईवे है वो फ़िलहाल डाइवर्ट है। अब वो किस जगह से डाइवर्ट है वो भी देखते हैं, क्योंकि मैंने गूगल मैप में भी देखा था, वो उस रास्ते को बंद दिखा रहा था, और एक और रास्ता है वहाँ से दिखा रहा था कि मनाली के लिए वैकल्पिक मार्ग, वो भी हम आपको देख के आज बताएंगे कि भैया क्या कंडीशन है उस हाईवे की। फिलहाल पंडो हमने क्रॉस कर दिया है और टाइम हो गया है 11:30, लगभग 11:30 का समय हो गया, और 100 किलोमीटर के से कम दूरी रह गई है अब आपकी मनाली की। दिल्ली से अगर बात की जाए तो पंडो तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप नॉर्मल स्पीड से भी आएंगे तब भी आप 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें भी लगभग 6 घंटे ही लगे पंडो तक, जिसमें से हमने आधा घंटा रेस्ट भी किया है होटल में ना, उसके बावजूद हम 6 घंटे में पंडो पहुंच गए। अब देखते हैं पंडो से आगे क्या स्थिति है दोस्तों, और आपको भी बताते हैं। तो ताज़ा अपडेट तो ये है कि भैया रोहतांग पास में अच्छी खासी बर्फ़बारी हो गई है, और 14 अक्टूबर के बाद 4x2 गाड़ी को भी अलाउ कर दिया वहाँ जाने के लिए। अभी तक तो 4x4 को ही अलाउ कर रहे थे, अटल टनल में भी 4x4 ही कर रहे थे, तो 14 अक्टूबर के बाद कर दिया। आज है 17 अक्टूबर, दिवाली से 3 दिन पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने सोचा कि आपको अपडेट दी जाए कि रूट की क्या कंडीशन है। काफ़ी भाई हमारे कह रहे थे कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी रोहतांग पास तक की, और फिर हम आपको सिसु तक कवर करके दिखाएंगे, जिससे कि जो ले जाने वाले हमारे भाई हैं उनको भी एक आइडिया लग जाए कि अटल टनल से सिसु के बीच में जहाँ रोड बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था उसकी क्या कंडीशन है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, अभी मलबा ऊपर से काफ़ी आया हुआ है, यहाँ पे रूट बंद रहा होगा 100%। यहाँ तो लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत आई है, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी स्लो है, टनल सा काम चल रहा है, मगर अभी तक पूरी हुई नहीं। ये पहले भी ऐसे था दोस्तों, यहाँ पे ना कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मलबा भी नहीं आया है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, इन 2 टनल्स का काम चल रहा है फिलहाल, ये दोनों ही बच रही हैं, बाकी तो टनल पीछे वाली सब मैक्सिमम कंप्लीट है। समय लगेगा लेकिन काफी का लग रहा है। अभी समय लगेगा इसमें, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मलबा आ रखा है। नहीं ठीक है, ठीक है।
तो ये वाली जो 2 टनल है ना ऊपर, ये जब शुरू हो जाएंगे ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी। मगर अभी भी ये शुरू नहीं हुई है। और एक मेजर पॉइंट आ रहा है जो कि बरसात में जहाँ अच्छी खासी मिट्टी आई होगी, सड़क की क्या कंडीशन है आपको दिखाता हूँ अभी ना। तो जहाँ से टनल्स ओपन होती है, अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से टनल चलती है। अभी देखने वाली बात होगी, वो एक ही टनल चल रही है दोस्तों, तो लेफ्ट वाली टनल बंद कर दी। और उसका रीज़न बता देता हूँ आपको क्या है कि जो आपने देखा होगा वो एक फ्लाईओवर जाता है और उसके नीचे से रोड भी चल रही होती है। तो वो फ्लाईओवर गया खिसक, क्योंकि पत्थर आया ऊपर से और उसने उसे डैमेज कर दिया। उसके नीचे से एक पिलर को ब्रेक कर दिया है। तो वो वाली जो टनल है वो सीधे फ्लाईओवर के बाद उतरती है, और ये वाली टनल जो है वो फ्लाईओवर के नीचे से आती है, ये आने वाली है। तो अभी हम नीचे वाली से जा रहे हैं इसलिए। देखिए नीचे आ गए हम। जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये वो ऊपर वाला पोर्शन है जिसका मैं बात कर रहा था कि अगर उस टनल से जाते तो ऊपर वाले पोर्शन पे निकलते। और इस फ्लाईओवर के नीचे ही ना मलबा आ गया था। अभी दिखाता हूँ आपको कि कौन सा पिलर है जो डैमेज हो गया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मलबा इतना आ गया था कि रूट बंद हो गया था। और ये देखिए, ये मलबा आया हुआ है कितना ज़्यादा। अब इसमें से एक पत्थर जो है बिल्कुल पिलर पे, पीछे देखोगे आप, बिल्कुल पिलर पे टच हो रखा है। एक पत्थर ये लेफ्ट में टच हो रखा है, देखो। तो पिलर तो खैर मजबूत थे तो वो टूटे नहीं, मगर एक पिलर खिसका हुआ है। आगे दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए आप, ये सपोर्ट लगा रखा है, ये पत्थर टकराया है लेफ्ट साइड में ना, और ये लगा हुआ सपोर्ट फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से पुल ही बाहर आ गया। आप देखो ना, ये वाला पुल का पोर्शन बाहर आ गया। तो उसको रिपेयर भी करना है और रोड को भी चलाना है। और यहाँ पे कोई पहाड़ की कटिंग नहीं की गई थी, अगर बोलें जी पहाड़ कट करके बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जिस वजह से वो टनल्स बंद है फिलहाल ऊपर वाली। अब आएगी भूतिया टनल आगे। हम पहुँच गए भूतिया टनल में, जहाँ से आप सब जानते हैं जीबी का रास्ता अलग कटता है। तो ये सिंगल ही रोड थी खाली आने की। और देखिए कितनी ज़्यादा इसमें मलबा वगैरह आया हुआ। तो दिक्कत आई है इस रोड पे ना, फिलहाल तो दिख रहा है मलबा बहुत आ रखा है। रोड तो ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि रोड नीचे चलेगी, मगर मलबा बहुत आ रखा है। तो एक ब्लॉग बनाया था जीबी, उस ब्लॉग को हमने इस कट से शुरू किया था। ये कट जो सामने आ रहा है, तो आपको बताना चाहूँगा ये रास्ता उस समय बहुत बुरी कंडीशन में था, और अभी मैंने पता करवाया है तो पता चला है कि भैया अब तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो ये सीधा रास्ता जाता है जीबी के लिए यहाँ से, तो बिल्कुल भी मत जाना, मैं तो यही कहूँगा। और ये हम हो गए लेफ़्ट कुल्लू के लिए, और ये है भूतिया टनल। देखो अंधेरा कितना है इसमें, बहुत बुरी कंडीशन में दोस्तों ये टनल ना। और ये ऐसी क्यों है तो भगवान जाने। तो करते हैं टनल क्रॉस, हम मिलते हैं आगे। फिलहाल स्थिति ये है टनल की कि पूरी टनल में पानी लीक कर रहा है, पूरी टनल में। तो और हमने क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं आगे हाईवे की क्या कंडीशन है फिलहाल। तो लेफ़्ट साइड वाली जो लेन है दोस्तों, उस पर
मलबा तो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, मगर मलबे के निशान दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे कहा भी था कि अगर कहीं मलबा आता है तो उसके निशान 5-7 महीने के लिए रह जाते हैं। तो मलबा तो हटा दिया, मगर उसके निशान दिख रहे हैं अभी भी ना, और उसको अभी क्लियर कर रहे हैं। तभी इधर वाली लेन को कर रखा बंद। डैमेज हुआ है भाई बढ़िया वाला, मगर जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर तो ख़त्म ही हो गया पूरा, इतना मलबा आया ऊपर से। तो ऑफ से 3 किलोमीटर ही चले हैं बस हम बगल वाली रोड पे। अब अपनी वाली लेन पे आ गए दोबारा से ना। तो थोड़ा सा ऑफ से लेकर 2-3 किलोमीटर तक सफाई होने वाली कर दी है, बस ये फाइनल टच चल रहा है। रोड ठीक है। तो एक ही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे भी, मुझे लगता है काफ़ी मलबा के आया होगा ना ऊपर से, और अब ठीक है, क्लियर कर दिया सब। फिलहाल टोल बंद है दोस्तों। कई मेरे भाई कहते हैं कि भैया गाड़ी का एवरेज बताया करो आप ना, तो 20 लीटर के आसपास डीजल आया और गाड़ी चली है लगभग 435। तो अगर कैलकुलेशन लगाएं तो 21 पॉइंट कुछ का एवरेज अभी तक गाड़ी ने दिया है। तो कुल्लू मनाली ले बोर्ड आ गया, तो बढ़ रहे हैं आगे। अभी आगे आएगा कुल्लू, पहले भुंतर आएगा, फिर उसके बाद कुल्लू आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मलबा आया ऊपर से, और इन्होंने फ़िलहाल सारा क्लियर कर दिया है, मगर रोड को भी ओपन नहीं करा, क्योंकि रोड तो टूट जाती है जब इतना मलबा आता है ना, तो दोबारा से तारकोल की रोड बिछानी पड़ती है। तो अभी भी देखो काम चल रहा है लेफ्ट में, मलबा अभी भी है, बल्कि अभी भी काफ़ी मात्रा में मलबा है। तो नवंबर दिसंबर में ठंड का सीज़न शुरू होगा मनाली का, रोहतांग का, उससे पहले ये क्लियर कर देंगे रोड को। तो एक ब्लॉग बनाया था कसोल का, अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर थंबनेल आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे तो उसमें लिंक है। यहीं से राइट रास्ता जाता है, 1.25 घंटे के आसपास यहाँ से दोस्तों टाइम लगता है कसोल तक पहुँचने में। पूरा कवर किया था हमने और रास्ता ही बताया था किस कंडीशन में है। कुल्लू दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं, और कई जगह बीच में कुल्लू में राइट वाली लाइन को बंद कर रखा है और लेफ़्ट वाली से ही अप डाउन हो रहा है गाड़ियों का। उस पर मलबा आ रखा है, रोड डैमेज नहीं है, मलबा आ रखा है, उसको क्लियर भी किया जा रहा है। बाकी फ़िलहाल कुल्लू में है हम। अब मुख्य जो चर्चाओं में रहा था और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में आया था, वो आया था कुल्लू मनाली हाईवे। मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर रह जाएगा यहाँ से जब हम कुल्लू क्रॉस कर जाएंगे। अब उन 35 किलोमीटर पे क्या हाल चाल है वो देखते हैं। फ़िलहाल टूरिस्ट की अगर बात करें तो टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी ना के बराबर टूरिस्ट है, लोकल गाड़ियाँ हैं। 1-2 गाड़ियाँ हमें नोएडा की दिखी, हमें नोएडा की दिखी थी और एक उत्तराखंड की भी दिखी थी।
मनाली के लिए लेफ्ट भी लिखा आ गया और मनाली के लिए सीधा भी लिखा आ गया। तो नगर से वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। अटल टनल पे सामने बर्फ़ दिख रही है हमें अच्छी खासी ना। अब यहीं से कहीं से रास्ता डाइवर्ट करा हुआ था, देखते हैं। फिलहाल मनाली का रास्ता खुल गया नहीं खुल गया, पुराने रास्ते से गाड़ी जा रही है। तो ये है ओल्ड हाईवे मनाली वाला, इससे फ़िलहाल हमने गाड़ी ले ली है। तो ये है वो मेन पेच जिसकी वीडियो के लिए हम दिल्ली से गाड़ी लेके आए हैं, मतलब कुल्लू मनाली हाईवे जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। और इसी की स्थिति देखने के लिए हम आए हैं दिल्ली से। तो आपको आप दिखाएंगे इसकी क्या स्थिति है। वो होटल भी दिखाएंगे जिसके आगे से पूरी रोड गायब हो गई है। तो कई जगह ऐसा भी देखा गया था कि जहाँ जहाँ वॉल लगा रखी है ना, दीवार खड़ी कर रखी है नदी में, वो एरिया बचे हैं। और जहाँ दीवार नहीं वही एरिया गायब हो गए। कुछ होटल्स ऐसे थे जिनके आगे दीवार थी वो बच गए, और उनसे आगे जो होटल थे उनके आगे दीवार नहीं थी वो होटल बह गए। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी आज पूरी डिटेल। व्यू देखो दोस्तों सामने क्या ज़बरदस्त है। तो मनाली के टॉप पे हमें अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं भैया वहाँ क्या मिलता है अभी जाकर। फिलहाल तो मिल ही रही है। तो जैसा कि वीडियोस वगैरह में मैं देख रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कुल्लू के बाद से ही रोड ख़राब मिलनी शुरू हो जाएगी। और कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर होने वाले हैं हमें ना, रोड हमें ठीक मिला है फिलहाल। तो ये वाला जो रोड है ना, ये तब डैमेज हुआ था जब पहले वाली आपदा आई थी, तो उसको तो ठीक कर दिया था उन्होंने ना। पर इस बार भी देखो मलबा लेफ्ट साइड में भी आ रखा है, तो यानी यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है इस बार में। और ये रहा ऊपर वो होटल, जो खाली होटल ही बचा था, बाकी तो सड़क वड़क जो सामने थी सब बह गई थी है ना। और काफ़ी मलबा डालकर इस सड़क को इतना बना दिया है कि ट्रैफिक इस पर चल रहा है फिलहाल। और देखो ऊपर होटल का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही बचा था, बाकी पूरा होटल चला गया था ये। तो ये वो मुख्य भाग था जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक कुल्लू मनाली हाईवे रहा बंद। तो ये वही टोल प्लाजा है जहाँ से पानी बह रहा था। मतलब ये टोल प्लाजा पूरा नदी के पानी में डूबा हुआ था। पूरा तो नहीं, ऊपर तक तो नहीं, मगर जहाँ तक एक कैबिन है ना जहाँ पे बैठते हैं, यहाँ तक पानी था। आप देखो रेत कितना पड़ा हुआ है अभी भी। तो ये भी फिलहाल ठीक करना है। तो यही दो मेजर पॉइंट थे वो जहाँ पे डैमेज ज़्यादा था। अब थोड़ा सा कुल्लू अब थोड़ा मनाली में भी दिक्कत मिलेगी हमें आगे ना। मनाली में भी काफ़ी जगह डैमेज है, एक पॉइंट ही आ गया। तो
तो दूसरा पॉइंट ये था। अब देखते हैं, मेरे को लगता है अब तो मनाली तक ठीक ही मिलेगा। ये दो मेजर पॉइंट थे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यही दो मेन पॉइंट थे जो डैमेज कर रखा था जिन्होंने पूरा हाईवे। अब नहीं आएगा मुझे लग रहा है ऐसा कोई बड़ा पड़ाव। एक मनाली में ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मनाली में दिक्कत है और हमें शायद माल रोड से ना घुमा दे। बड़ी बात नहीं है। उन्नीस किलोमीटर दूरी रह गई है और ठीक लग रहा है अब तो मुझे। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि भाई अब दिक्कत कम ही आएगी। 17 रह गया बल्कि, देखिए, और रोहतांग 71 रह गया। तो मैं आप लोगों से कह ही रहा था कि मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो ये लीजिए दिक्कत आ गई। तो एक पॉइंट है ये भी ना। तो कुल्लू के बाद ये तीसरी जगह हमें ऐसी मिली जहाँ पे रोड डैमेज है और ये जाम वाले पॉइंट है। मतलब यहाँ पे अच्छे खासे जाम लगेंगे। तो बार बार मैं सोचता हूँ कि शायद अब डैमेज ना आए और तभी एक और डैमेज बड़ा आ जाता है। देखिए यहाँ भी रोड का रुख राइट साइड की तरफ था और रोड गायब है। और फिलहाल यहाँ भी काट के मलबा डाल के रोड बनाया जा रहा है। तो ये फोर्थ जगह है कुल्लू के बाद जहाँ पे बड़ी दिक्कत आई है। इससे पहले 3 आई थी और ये फोर्थ जगह है। आगे और देखते हैं, बताते हैं आपको। लीजिए भैया, ये 5वीं जगह भी आ गई। 5 जगह तो हो चुकी है अब तक ना। यहाँ से भी रोड गायब। इतनी अच्छी कंडीशन में रोड हो गया था, सब बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे बरसात में। तो 5 जगह तो बड़े डैमेज थे और यहाँ पे रोड ही गायब है। अगर रनिंग कंडीशन में है हाईवे तो इसको 6ठा नंबर देंगे हम। यहाँ रोड ही गायब है। कुल्लू के बाद ही 6ठी जगह है जहाँ पे ना रोड ही गायब हो गया। और इतना डैमेज तो किसी ने नहीं बताया था कि 6 जगह रोड गायब है। कंडीशन तो खराब ही है भाई। लीजिए, एक बहुत बड़ा डैमेज और आ गया। 7वीं जगह। ये उस पॉइंट पे आ गए हम जहाँ से मैं बता रहा था ना आपको कि मनाली का रोड गायब है, तो अंदर को जाना पड़ेगा शायद। तो ये भी न्यूज़ में बड़ा है पॉइंट। देखते हैं, एक बार पूछते हैं। भैया 8 जगह से कुल्लू मनाली हाईवे डैमेज है फिलहाल तो। और आगे और कितनी काउंटिंग होती है वो आगे और देखते हैं। मतलब 35 किलोमीटर में 8 जगह हाईवे डैमेज। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। और ये लीजिए, हम मनाली पहुंच गए और सामने से रोड आती थी और ये 9वें नंबर का डैमेज है मनाली के अंदर।
ये तो हद ही हो गई बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हद हो गई। मामला ज़्यादा ही ख़राब है फिलहाल, बहुत ज़्यादा। तो 9 जगह मेजर और 1 जगह खुद ये सिटी में मनाली में, इतना बड़ा डैमेज है। देखो आप, टाइम बता देता हूँ मैं आपको, 1:38 हो गए और 18 पे निकले थे, 5:18 पे। तो कैलकुलेशन करें तो 8 घंटे लगे बोलो, 8 घंटे लग गए दोस्तों में, जिसमें ब्रेक भी है हमारे ना, पंप पे डीजल भी लिया है और आधा घंटा होटल में भी रुके हैं। उसके बावजूद भी हम यहाँ पहुँच गए टाइमली। तो उम्मीद नहीं थी, मेरे को 9-10 घंटे लग रहा था, अगर 8 घंटे में आ गया। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि भैया यहाँ पे ना फ़िलहाल ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, और जो भी है लोकल गाड़ियों का ही है। तो ट्रैफिक ही नहीं होगा तो जाम लगेगा ही नहीं, वरना रोडों की हालत इतनी खतरनाक हो रखी है यहाँ, तो घंटों का जाम लग जाए। तो मनाली दोस्तों हम पहुँच गए दिल्ली से 7:45 घंटे में, अगर नॉन स्टॉप आते तो, और जो ब्रेक लिए उसको मिला के 8 घंटा 20 मिनट टोटल लग रहा है ना। मुझे पूछना पड़ेगा यहाँ से। ओहो, यहाँ पे पर्ची भी तो कटेगी। टूरिस्ट है नहीं, मगर ये जो एंट्री लगा रखी है ना, ये गलत लगी यार मुझे। यार 200 कुछ रुपए की फास्ट टैग से एंट्री कट गई हमारे। खैर कोई बात नहीं। अब मेजर तो देखने वाली बात ये है कि रोहतांग में 550 रुपये की एंट्री है, तो देखते हैं और रोहतांग चलते हैं, वहीं बताते हैं आपको ना। तो ये हालात है, देख लो आप फिलहाल मनाली के ना, सब जगह मलबा, बुरी हालत, धूल ही धूल, लेफ्ट में धूल, राइट में धूल, हालत ख़राब है फिलहाल मनाली की। तो ये जो 8-9 पॉइंट पड़े हैं ना दोस्तों, टोटल 9 पॉइंट है। ये सीज़न के टाइम पे जब यहाँ पे भीड़ होने लग जाएगी तो जाम बढ़िया वाला लगा देंगे, अगर इनको जल्दी थोड़ा सा फास्ट नहीं किया गया तो। अभी जो उस पर स्पीड बन रही है वो 3 और 4 की बन रही है, और मेरे हिसाब से उसको इतना रिपेयर कर देना चाहिए कि 25 से 30 की स्पीड आ जाए। अगर 25 से 30 की स्पीड नहीं आएगी तो फिर तो जाम ही जाम झेलना पड़ेगा घंटों का ना यहाँ पे। अब मनाली करते हैं क्रॉस और रोहतांग की तरफ बढ़ते हैं, और आपको एक बार दिखाते हैं रोहतांग हाईवे की क्या कंडीशन है, अटल टनल की क्या कंडीशन है, वहाँ पे कितना डैमेज है, सब चीज़ आपको प्रॉपर दिखाते हैं। तो मनाली सिटी के अंदर आ गए और करंट कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। 8 साढ़े 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि भैया हाईवे तो बढ़िया बना हुआ है पीछे। सिर्फ कुल्लू मनाली हाईवे पे ही दिक्कत है, वो भी लास्ट के 20-25 किलोमीटर। तो करंट स्थिति आपको बता दी, और सामने आप लाइव वो भी देख सकते हैं कि भाई स्थिति क्या है फिलहाल। राइट वाली रोड बिल्कुल गायब हो चुकी है यहाँ से ना, राइट वाली रोड बिल्कुल गायब है, और लेफ्ट वाली चल रही है, ये भी बस राम भरोसे चल रही है। तो पहुँच गए दोस्तों मनाली, 8 घंटा 20 मिनट टोटल टाइम, और आधा घंटे का ब्रेक हटा दे तो 8 घंटे मान के चलो। अब 8 घंटे में हम दिल्ली से मनाली पहुंच गए, और अब अगले भाग में हम आपको रोहतांग पास तक लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि रोहतांग की क्या कंडीशन है फ़िलहाल। तो 9 जगह से मेजर डैमेज है कुल्लू मनाली हाईवे, जो आप लोगों को दिखाना था और दिखा दिया। अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि 9 जगह डैमेज है, हमने अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखा दी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये पहले वाला भाग दिल्ली से मनाली, और देखिए यहाँ से भी रोड पूरा साफ़ है। तो दिल्ली से मनाली का ये पहला भाग, जिसको हमने 2 पार्ट में दिखाया, पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले भाग में हम आपको मनाली से सोलंग वैली और रोहतांग वाया अटल टनल आपको दिखाते हैं, और सिसु जिस भाई को जाना हो उसकी भी जानकारी पूरी देते हैं। तो ये आगे माल रोड का रास्ता है, ये आगे माल रोड का रास्ता है। यहाँ भी भैया काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, काफ़ी डैमेज है भाई, काफ़ी डैमेज है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। फ़िलहाल राइट साइड में मेरे वो भी हैं, क्या कहते हैं उसे, ये क्या है, इधर से रास्ता बंद है क्या? खुला हुआ है, खुला हुआ है। माल रोड से जा रहे लोग तो बंद है इधर। तो माल रोड का रास्ता, माल रोड से जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में कि इधर से रोड कट गया है।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल माल रोड से जाना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। सर स्नो तो है नहीं, जाने दीजिए, हम तो वैसे भी हाईवेज की वीडियोस बनाते हैं, प्रचार ही कर रहे हैं हिमाचल का। पूरे रास्ते दिल्ली से यहाँ तक वीडियो खींच के ला रहे हैं, चैनल है ना सर हमारा। और हम तो पता करके आए, अच्छी बात सर, वो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला इधर से जा रही है गाड़ी, तभी इधर से लेके, हम तो उधर से निकल जाते। 10 गाड़ी वाले ऐसे मिले, मना कर, ऐसा बोला, किसी ने बोला कि यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ से एडवाइजरी पढ़ के आ गए ना।